नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस एक्सरसाइज से आपका 2 नंबर का सवाल गारंटी के साथ आपके पेपर में छपेगा। मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, दोनों तरह से कोई एक आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हल लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा P और Q एक पूर्णांक संख्या है। और P तथा Q का HCF एक हो। ठीक है, माने हम ये सब। तो चलेंगे √5 जो कि बराबर हो जाएगा P/Q के रूप में। देखो यहाँ नीचे एक छुपा रहता है, सबको जानकारी होगा। तो P = हम लोगों को क्या आएगा, √5Q हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ से वर्ग करने पर P दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का P के स्क्वायर = √5Q के स्क्वायर। P² = √5Q स्क्वायर। चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि आप लोगों को मैं साइड में बता देता हूं, आप लिखिएगा नहीं, कि कोई संख्या जो है, यदि कोई संख्या जो है P² मान लेते हैं कि P² डिवाइड है 5 से, तो वो P भी डिवाइड होगा 5 से। कहने का मतलब है कि यदि P मान लेते हैं कि यदि P के स्क्वायर 5, तो 5² 5 के स्क्वायर 25, तो 25 यदि डिवाइड है 5 से, तो उसकी संख्या 5 भी डिवाइड होगा 5 से, हो जाएगा ना। यही मैं बताना चाह रहा था। तो इसीलिए P² जो है 5 से क्या है, विभाज्य होगा। आप लोग ये नहीं लिखिएगा, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे थे। ठीक है, एग्जाम हॉल में आप ये नहीं लिखिएगा, होगा। और माना कि P = हम लोग मान लेंगे यहाँ P = 5M माना। ठीक है, P = 5M। लिखेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है, P का जो मान हम लोग क्या माने कि P = 5M, हम लोग माने P भी विभाज्य होगा, जो मैं साबित करने के लिए आपको बता रहा हूं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P की जगह 5M, तो यहाँ लिखेंगे 5M के स्क्वायर =
आप लोग ध्यान नहीं दिए कि हमसे गलती हो गया था। √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ना, ये रूट हट जाएगा ना, हट जाएगा कि नहीं, सिर्फ 5 क्यू बचेगा। तो यहाँ 5 क्यू, ठीक है। तो ये 5 के स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 25m² इज इक्वल टू 5 क्यू। तो ये 5 से कटेगा, 5 मरते आगे आप लोगों को बता रहा हूं। तो 5 से जब कटा, जब लोग होगा 5 से जब कटा तो 5m² इज इक्वल टू क्या बचा था, क्यू स्क्वायर, यही बचा था ना, यही बचा था। चूंकि लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर भी जो है 5 से विभाज्य होगा, से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य है। इसीलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। आप लोगों को मैं पहले ये बता चुका था ना कि जब स्क्वायर किसी का जो 5 से विभाज्य है तो वो भी उसकी वो संख्या भी उससे विभाज्य होगा, होगा कि नहीं। तो अतः हम लोग लिखेंगे कि अतः, दिख रहा है आप लोगों को, अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है, उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया, आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, इतना ही था। बस हम लोगों को ये दर्शाना था कि जो P भी है 5 से विभाज्य और Q भी विभाज्य है। ठीक है, क्योंकि दोनों का HCF 1 होता है। यही हो गया। और एक और सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है।